कि जिस विकसित भारत की कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की है उसके लिए विकसित बिहार का होना ज़रूरी है। सम्राट जी के नेतृत्व में और तमाम सहयोगी हम लोग मिलकर उस पर विकास की इमारत को खड़ा करने का कार्य कभी दिखाई देते नहीं हैं। ये दर्शाता है कि बिहार और बिहारियों के लिए वो कितना समर्पित है। ये ऐसे मौके हैं जो राजनीतिक तौर पर अत्यंत महत्व रखते हैं कि अब जो नई सरकार बनने जा रही है वो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा उन कार्यों को आगे लेकर जाने का काम करेगा। जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों में सम्राट जी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना मैं मानता हूं बिहार के हित में है। सारी बधाई, शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में ये विश्वास है कि जिस विकसित भारत की कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की है उसके लिए विकसित बिहार का होना ज़रूरी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित बनने के लिए उस समतल ज़मीन को तैयार करने का कार्य पिछले 2 दशक में किया है। अब मैं मानता हूं कि सम्राट जी के नेतृत्व में और तमाम सहयोगी हम लोग मिलकर उस पर विकास की इमारत को खड़ा करने का कार्य सवाल उठा रहे हैं कि हमारे ही पार्टी से थे। अरे प्रभु, अब अंगूर खट्टे हैं, इन लोगों को लग रहा हो तो कोई क्या करे। दिक्कत ये है कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बातें करना। जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों में सम्राट जी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना मैं मानता हूं बिहार के हित में है। निशांत को मौका नहीं मिला डिप्टी सीएम बनने का। देखिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कई बार उनके व्यक्तिगत बातें भी सामने आती हैं कि उनकी स्वयं की इच्छा नहीं। मैं ये मानता हूं कि उनके दल का और उनका स्वयं का व्यक्तिगत मत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। कहने लगता है नीतीश कुमार ने नहीं बनने दिया क्योंकि एक दाग लग जाता परिवारवाद का, तो लगातार वो उठाते रह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे के कारण क्या है, पर मैं मानता हूँ कि अब जो नई सरकार बनने जा रही है वो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा उन कार्यों को आगे लेकर जाने का काम करेगा। आज ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो बिहार छोड़कर चले गए, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया। वो नहीं बड़े कार्यक्रम में तो वो होते कब हैं? जब महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कभी दिखाई देते नहीं हैं। ये दर्शाता है कि बिहार और बिहारियों के लिए वो कितना समर्पित है। ये ऐसे मौके हैं जो राजनीतिक तौर पर अत्यंत महत्व रखते हैं, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि वो गंभीर है ही नहीं राजनीति को लेकर। दिन है आप लोगों के लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो बिहार छोड़कर चले गए, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया। वो नहीं बड़े कार्यक्रम में। तो वो होते कब हैं? जब महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कभी दिखाई देते नहीं हैं। ये दर्शाता है कि बिहार और बिहारियों के लिए वो कितना समर्पित है। ये ऐसे मौके हैं जो राजनीतिक तौर पर अत्यंत महत्व रखते हैं, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि वो गंभीर है ही नहीं राजनीति को लेकर।